हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि शॉपिफाई में हम अपना स्लाइडर बैनर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डेस्कटॉप के लिए डिफरेंट एंड मोबाइल के लिए डिफरेंट इमेजेस यूज करेंगे हम बैनर्स के लिए। तो इसके लिए मैं आपको पूरा का पूरा सोर्स कोड भी प्रोवाइड करूंगा। मैंने सारा कुछ सेटअप कर दिया है। कैसे कॉपी पेस्ट करना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ आज। और आपको मैं लिंक भी दूंगा कि आप कहाँ से इसको कोड को कॉपी कर सकते हैं। पूरा का पूरा मैं अपनी ब्लॉग पर व्लॉगिंग वेबसाइट जो है मेरी, उसके ऊपर मैं अपना पूरा का पूरा कोड डाल दूंगा। आपको बस कॉपी पेस्ट करना है फाइल बना के और आपका रेडी टू यूज कोड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे और कैसे इसको हम अपना एक न्यू सेक्शन क्रिएट कर देंगे स्लाइडर का। चलिए दोस्तों, सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपना सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। और यहाँ पर मैंने अपना एक शॉपिफाई स्टोर ओपन किया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें अपना एक डॉन थीम इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि हम डॉन के ऊपर में अपना ये बैनर वाला काम करने वाले हैं। बैनर का पूरा सेटअप करने वाले हैं कि कैसे हम डेस्कटॉप एंड मोबाइल में करेंगे। तो हम एक डॉन थीम इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले हम फ्री पर क्लिक करेंगे। फ्री पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे सामने यहाँ पे डॉन आ जाएगी। जस्ट उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ही हमसे बोलेगा कि आपको डेमो, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपको डेमो के लिए कि आप डेमो देखना चाहते हैं या ट्राई करना चाहते हैं। बट हम उसको इंस्टॉल करेंगे तो हम उसको ट्राई पर क्लिक कर देंगे। अभी कह रहा है कि एडिंग ऐड करने के लिए हमारे स्टोर में, ये हमारे स्टोर में ऐड हो जाएगी थीम ऑटोमेटिकली। हमें कुछ नहीं करना, जस्ट ये ओपन होगी एंड ये यहाँ पर हमारे पास में डॉम थीम इंस्टॉल हो रही है। तो उससे पहले जो कितनी इंस्टॉल हो रही है, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आपको कौन सी साइड पर कहाँ पर आना है। ये लिंक है जिसका मैं पूरा का पूरा लिंक अपना कमेंट सेक्शन में पूरा का पूरा दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको ये पूरा का पूरा कोड आपको मिल जाए स्लाइड का। ठीक है। इसके अंदर मैंने स्कीमा कोड, लिक्विड कोड एंड सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट सब इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा दिया हुआ है। बस आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है एंड दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको पब्लिश कर लेते हैं। आपको ये काम अपनी ही थीम में करना है, जो भी जिस थीम पे भी आप काम कर रहे हो उसके ऊपर में ही काम करना है। और क्योंकि हम तो एक डेमो स्टोर क्रिएट करने के बाद हमने उसको डॉन डॉन थीम यूज की है, तो अब हम इसके जाएंगे और एडिट कोड करेंगे। ठीक है। एडिट कोड करने के बाद यहाँ पर आप अपना एक फाइल बनाएंगे डॉट लिक्विड की। आप कोई भी नाम दे सकते हैं फाइल का। मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा, सेक्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक फाइल बना दूंगा, स्लाइडर बैनर डॉट लिक्विड। ठीक है। मैंने स्लाइडर हाइफन डॉट बैनर डॉट लिक्विड के नाम से एक फाइल बना दी। देन उसके बाद में हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब हमें क्या काम करना है, अब हमारे को ये स्कीमा कोड यहाँ से हम जस्ट कॉपी करेंगे, पे क्लिक करेंगे। कॉपी पे क्लिक करने के बाद पेस्ट कर दिया। इतना सा काम करना है। और दूसरा हमारे पास में लिक्विड कोड है, लिक्विड कोड को भी हम कॉपी करेंगे। इसी के नीचे हम दो या तीन एंटर मारेंगे और उसके बाद में हमारे को उसको पेस्ट कर देना है। तीसरा हमारे पास में सीएसएस का कोड आ जाएगा, तो सीएसएस का भी हमारे को सेम करना है, कॉपी पेस्ट एंड जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट को भी हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो भी आपका जो थीम कस्टमाइजेशन का जहाँ पे भी ऑप्शन आएगा, उस सेक्शन को ऐड करने के लिए ऑप्शन आता है, तो वहां पर जो हमारे पास में वेबसाइट सेक्शन का नेम शो करेगा वो एडवांस बैनर स्लाइडर के नाम से शो करेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ और नाम रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नेम चेंज करेंगे एंड देन उसके बाद आपको एक नाम और चेंज करना है, वो यहाँ पर होगा। ठीक है। तो अभी मैं कोई नाम चेंज नहीं कर रहा, बट आप अपने अकॉर्डिंग नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर आ जाएंगे, डॉन थीम पब्लिशर कस्टमाइज पर आ जाएंगे। कस्टमाइज में आने के बाद मैं, ये हमारे पास डमी है तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, मैं आपको डायरेक्ट सेक्शन ऐड करके दिखाऊंगा। तो हमारे पास में ये था एडवांस बैनर स्लाइडर। ठीक है। हमने इस पर क्लिक करा। इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। हमारा बैनर इससे ऊपर शो करेगा। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमारे को यहाँ पे टॉप पे शो कर रहा है तो हम यहाँ पे ही अपना रख देते हैं। और इसके बाद हमारे पास में
उससे पहले मैंने कुछ क्या करा था कि हमने एक इमेजेस क्रिएट कर ली थी, 3 मोबाइल के लिए और 3 डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, ताकि हमारा हमारा जो टाइम है ना वो बचे। तो यहाँ पर हमारे पास में डेस्कटॉप इमेजेस है और मोबाइल इमेजेस है, तो हम यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप की इमेजेस। ठीक है, तो बैनर 1, बैनर 2 एंड बैनर 3, तो मैं इन तीनों को इकट्ठे ही अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे एक एक करने से मैं बच जाऊंगा और एक साथ मेरा काम हो जाएगा। तो बैनर इंस्टॉल हो चुका है, तो हमने यहाँ पे दिया बैनर 1। अब यहाँ पर हमारे पास मोबाइल ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में हेडिंग लिखने के लिए आ रही है। टेक्स्ट में अगर कुछ लिखना है वो आ जाएगा यहाँ पे। अगर आपको शॉप का बटन देना है और लिंक लगाना है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी कलर आ गया। ठीक है, फिलहाल मैं अभी मोबाइल बैनर इमेज जो है वो भी अपलोड कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे अपना मोबाइल बैनर इमेज जो हमने बनाई है डमी वो अपलोड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बैनर 1 अपलोड हो गया, तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में मुझे अभी कोई टैक्स नहीं रखना, तो मैं यहाँ से सारा का सारा टैक्स रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सेम अब हमें पैनल 2 में भी करना है और कोई टैक्स नहीं रखना आप बाहर को, तो वो मैं पहले हटा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हम अपना बैनर 2, ये हमारी इमेज ये भी, इसका नेम भी लिखा हुआ है इसके नीचे। तो बैनर 2 हमने यहाँ पे ले लिया। मोबाइल बैनर भी अब सेलेक्ट कर लेते हैं, मोबाइल बैनर ले लिया। ठीक है, एक अगर हमारे को तीन तीन हमारी बैनर थी, तो तीसरा करने के लिए हमारे को इस प्लस पे साइन किया हमने। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्लाइड और ओपन हो गई। डेस्कटॉप इमेज को फिर से हमने लिया और थर्ड वाला इमेज जो था हमने वही लिया। मैंने तो उसके सेम रखी हुई है, बट आप अपने अकॉर्डिंग ग्राफिक डिजाइनर से चेंज करा सकते हैं। और जो यहाँ पे डिफॉल्ट था उसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, कंटेंट हमारे को कुछ लिखना नहीं है, तो हम कंटेंट हटा देते हैं सारा का सारा। ठीक है, अब इसको हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे पास में क्या चीज़ें बनी है और क्या चीज़ बनी है, कैसा मोबाइल पे दिखा रहा है और कैसा डेस्कटॉप पे दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम विजिट करेंगे विजिट योर स्टोर। विजिट योर स्टोर करने के बाद हमारे पास में हमारी साइट आ गई। ठीक है, और बैनर 1 बैनर 2 आ गया, और ये थोड़ा सा इमेज बड़ी हो गई। ये मोबाइल की इमेज लग रही है एक्चुअल में, तो इसको हम सही कर लेते हैं। जो थर्ड इमेज है उसमें हमसे गलती से मोबाइल की इमेज लग गई। यहाँ पर हमसे ऊपर नीचे लग गई है। जो ऊपर लगानी थी वो नीचे लग गई, जो नीचे लगानी थी वो ऊपर लग गई। कोई बात नहीं, इसको हम सही कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। हार्ड रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, तो अब चेक करते हैं। बैनर 1 बैनर 2 एंड बैनर 3। ठीक है, ये डेस्कटॉप पे हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब हमारे को उसको मोबाइल पे भी चेक करते हैं एक बार। मोबाइल हमने कर लिया। देखिए यहाँ पर भी जो हमें 500 का आ रहा था वो आ गया बैनर 2 मोबाइल का। बैनर 3 क्योंकि डेस्कटॉप पर हमने ये नहीं लिखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए रखा है कि आपको समझ में आ जाए कि डेस्कटॉप के लिए अलग है और मोबाइल के लिए अलग है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ना कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हमने कस्टमाइजेशन में क्या क्या चीजें की है। यहाँ पे इस पे हम क्लिक करेंगे एडवांस बैनर स्लाइडर पर। यहाँ पे आपके पास जो ये नेविगेशन आ रहा है, अगर इसको आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इजिली कर सकते हैं। आपको अगर ये डॉटेड नहीं रखने तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटो प्ले स्लाइडर 5 सेकंड बाद, हर 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली ये स्लाइड चेंज हो जाएगी। मोबाइल डेस्कटॉप की जो विड्थ है बैनर का, हाइट जो है, विड्थ तो आपको जो नॉर्मल रखना है वो रख सकते हैं, और हाइट जो भी रखनी है आप यहाँ से आप बढ़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 600, तो ये थोड़ा सा वो देखेंगे ना, हाइट थोड़ी बड़ी हो गई है। और ये मोबाइल पर हमने 500 कर दिया। इसके बाद जो भी हमारे को इसको ट्रांजिशन देनी है कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड में ट्रांजिशन जो होगी, फैड होगी, फुल होगी या स्लाइड होगी, तो यहाँ से आप जो मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं। और टाइम ड्यूरेशन आपको 600 मिली सेकंड हमने ये रखा हुआ है। ठीक है, इसको डिफॉल्ट कर देना। उसके बाद में हमारे को उसको प्लान सेव करना है। सेव करने के बाद हमारे को इसको चेक करना है। तो हमारे पास में मतलब स्लाइडर हमने ऑलरेडी देख लिया। देखिए स्लाइडर की हाइट बन चुकी है। ठीक है, मोबाइल के ऊपर इसको डेस्कटॉप पे देखते हैं, तो डेस्कटॉप पे भी इसकी हाइट बन चुकी है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है। ये लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि आप यहाँ से कोड को कॉपी पेस्ट कर सकें। और कुछ इससे रिलेटेड कुछ भी
आपको इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी मैं अपना लिंक्डइन भी दूंगा, अगर आपको कुछ इशू आता है तो आप मुझसे वहाँ पे भी सवाल करें आप। ठीक है, तो चलिए, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।